नमस्कार, मैं हूं राजेश राठवा और आप देख रहे हैं पिठोरा समाचार। आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में 28वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन में पूरे देश व दुनिया के लोग आए हुए हैं। पूरे देश के आज आदिवासी लोगों ने यहां अपनी संस्कृति बताई, अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में। यहां जो आज का सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ है इसके बारे में हम ये सना भाई जो है उससे बात करेंगे। आज मध्य प्रदेश झाबुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन हो रहा है और ये आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित है और ये पिछले 28 साल से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दुनिया की पूरी जो जीवन शैली है और वो भोगवादी जीवन शैली अभी हो गई है, तो उससे पूरा मतलब सर्वनाश हो रहा है। जल जंगल जमीन खलास हो रही है, अपने प्राकृतिक संसाधन पूरा खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रही है, हवा दूषित हो रही है। तो उसमें से किस तरह बचे हम लोग, ऐसा करके आदिवासी बुद्धिजीवी लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने ऐसा सोचा और 1992-93 में आदिवासी एकता परिषद की स्थापना की और तब से लेकर के अभी तक ये पूरे अलग अलग राज्य में, अलग अलग इलाकों में इसका वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं और इस हिसाब से पूरी दुनिया को बचाने की बात ऐसे सम्मेलन करके आम लोगों को बता रहे हैं। तो आज का सम्मेलन भी इस तरह का ही था और अभी भी चल रहा है और दुनिया में पूरी समाज व्यवस्था जो अभी बिगड़ गए उसको सुधारने के लिए अभी तक ऐसा कहा जाता था कि आदिवासी लोगों को कुछ मालूम नहीं है, उनको जीने का तरीका नहीं आता है और वो कुछ जानते नहीं है। फिर भी अभी दुनिया में पूरा देख लिया है, दुनिया के पूरे साइंटिस्ट ने भी बताया है कि आदिवासी जीवन शैली वो दुनिया के अन्य समाज से सर्वश्रेष्ठ और बहुत अच्छी और जीवनदायिनी जीवन शैली है, ऐसा बताया है। तो यही जो हमारी आदिवासी परंपरा और सांस्कृतिक जो जीवन शैली है उसको टिकाने के लिए और आम समाज में उसका संदेश पहुँचे, इस हिसाब से ये सम्मेलन खुद पूरा समाज इकट्ठा होकर के सम्मेलन करते हैं और उसमें ऐसी बात रखते हैं। हमारे युवाओं ने बताया है कि आदिवासी प्रकृति को बचाने के लिए आगे आ रही है। फिलहाल अभी हमारे पास वाल सिंह भाई है, उनसे भी बात करेंगे। आदिवासी एकता परिषद का खास उद्देश्य यही है कि प्रकृति की रक्षा के लिए जो भी कुछ करना पड़े ये करना चाहिए और अभी भोगवादी जीवन शैली है उनसे प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुंचा गया है और इस हिसाब से अभी इसी कारण से अभी जैसा ऋतु चक्र में भी समय के अलावा भी परिवर्तन होता जा रहा है और कहीं पर भूकंप, भूस्खलन और काफ़ी प्रकृति को हानि पहुंचाने वाली ये बात है। ये प्राकृतिक घटना ये मानव सर्जित हो रही है, तो ये एक गंभीर समस्या है देश दुनिया की। तो इसके हिसाब से आदिवासी एकता परिषद प्रकृति का ज़्यादा शोषण न करे, प्रकृति का नुकसान न करे और सभी मानव, सभी जीव अच्छी तरह और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ये सृष्टि पर टकी रहे और यही मकसद से ये आदिवासी एकता परिषद प्रयास कर रही है। और आदिवासी एकता परिषद और दूसरा काम ये भी कर रही है कि आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी ये रीत रिवाज, रहनी करनी, ये भाषा, आदिवासियत बचाने की बात कर रही है ये। और बुद्धिजीवी वर्ग लोग दूसरे समाज के लोग भी आदिवासी जीवन शैली टकाने की, अपनाने की एक झुंबेश में शामिल हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। देश व दुनिया के लोग आदिवासी एकता परिषद को चाहे जो भी कहे, किंतु यहाँ यह भोगवादी जो संस्कृति है इससे प्रकृति अपना भयावह स्वरूप धारण किया है, उसे बचाने का जो वैचारिक काम है जो यहाँ आज देखने मिला है।
आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन जो हर साल 27 सालों से ये 28वां साल है रखा जाता है। इस साल ये झाबुआ में ये प्रोग्राम रखा गया है। ये आदिवासी एकता परिषद वैचारिक आंदोलन है, ना इसमें कोई जातीय धर्म आता है और ना कोई ये राजनीति आती है। ये सिर्फ हमारे आदिवासी लोग ये प्रकृति, ये संस्कृति को कैसे बचाया जाए, ये जीवन शैली जो सीधी सरलता से जिया जाता है उसको कैसे जिया जाता है उसका परिचय कराता है। और आज ये कोरोना महामारी के होते हुए भी ये हर साल तीन दिन का प्रोग्राम होता है, 13, 14 और 15। पर इस कोरोना महामारी के कारण इस साल 28वां जो आदिवासी एकता परिषद का प्रोग्राम है वो दो दिन का ही रखा गया है, 13 और 14। तो इसमें जो आदिवासी लोग हैं वो जीवन शैली किस तरह से अभी भौगोलिक दृष्टि दिखाया जाए तो संस्कृति का हनन हो रहा है, प्रकृति का हनन हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगों के कारण ये भूकंप वगैरह हो रहा है। तो ये आदिवासी उसको बचाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ये संस्कृति को बचाया जाए, प्रकृति को बचाया जाए और हमारी पूरी सृष्टि को बचाया कैसे जाए। जो गांव के रहने वाले हैं वो प्रकृति को पूरी सीधी तरह से नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाते, उसकी ज़रूरत के मुजब से ही ये पृथ्वी का उपयोग करते हैं। खोदन का मिट्टी का ज़रूरत होती हो तो मिट्टी भी उतनी ही ज़रूरत से मुजब से लेते हैं। और कोई भी काम होता है जीवन शैली के लिए तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही लेता है। पर ये नगर पालिका वगैरह बड़े बड़े शहरों में उसकी कोई मान्यता ही नहीं रखते लोग। प्रकृति क्या चीज़ है उसकी उसमें कोई समझ नहीं होती है लोगों को। तो आदिवासी एकता परिषद एक वैचारिक आंदोलन उसको ये सिखाया जाने का प्रयास कर रही है कि जीवन कैसे जिया जाए और सृष्टि को कैसे बचाया जाए। आज के कार्यक्रम में महिलाओं का भी कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताएंगे? आज महिला सत्र भी था तो उसमें भ्रूण हत्या और ये बेटी बचाओ बलात्कार होता है तो बेटी उसका स्वरक्षण कैसे किया जाए। और जो अलग अलग संस्कृति ये नदियाँ ये अपने जो आसपास की तरह हमारी जीवन शैली कैसी है उसकी तरफ से हमें कैसे जिया जाना चाहिए। और जो हमारी आवक निर्भर करती है कला संस्कृति उसके हिसाब से उसका संजोना और संवारना उसको भी बचाए रखने की ये बात महिलाओं ने की है। और जो युवा पीढ़ी है उसको हम कैसे संजोए, कैसे अपना स्व बचाव करें और समाज को कैसे ले चले उसके बारे में महिलाओं ने ये महिला सत्र में बताया गया है। नाम बताओ। मेरा नाम राठवा कांताबेन है।